guys, Priyankar here and you are all welcome to my channel, your educational advisor. So सबसे पहले आप सबको छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और साइड से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है म्यूजिक का, तो आप लोग प्लीज उसे इग्नोर कर देना प्लीज, ये आप लोगों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक कॉलेज रिव्यू है। और ये कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शान है। शान पता है ना किसको शान बोलता है, तो ये कॉलेज भी कुछ वैसे ही है। और इस कॉलेज को क्यों वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शान बोला जाता है, वो जब मैं वीडियो को पूरा करूंगा तब आप लोग खुद ही जान जाओगे कि ये एक्चुअल में ये कॉलेज है कैसे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि जिस कॉलेज को आज हमने अपना टॉपिक बनाया है, वो है दी वन एंड ओनली जादवपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वो कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शान है। क्यों है वो तो आगे जाके आप लोगों को खुद ब खुद पता ही चल जाएगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, हमारे शान कॉलेज के बारे में, जो कि है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी रैंक की बात करूं, NIRF रैंकिंग 2020 के बेसिस पे अगर इस कॉलेज की मैं यूनिवर्सिटी रैंक की बात करूं तो वो है 5। एंड अगर इस कॉलेज की इंजीनियरिंग रैंक की बात करूं तो वो है 17। और ओवरऑल इस कॉलेज की रेटिंग है 12। तो आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि इतना अच्छा रैंकिंग जो अगर है, NIRF ने रैंकिंग इसको दी है तो कुछ ब कुछ सोचकर ही तो दी होगी ना। बेकार में तो ऐसे आए और रैंक देकर चले नहीं गए, कुछ जरूर सोच के ही दिया, अगर ढंग का ही सोचा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो इस कॉलेज में 2 कैंपस अवेलेबल है। एक जो इसका मेन कैंपस है जो कि जादवपुर में ही है, और दूसरा कैंपस है जो कि सॉल्ट लेक में है। अगर मैं जादवपुर के मेन कैंपस के बारे में बात करूं तो वो थोड़ा सा बड़ा है, ये 58 एकर्स का है। एंड जो सॉल्ट लेक वाला कैंपस है, जो नया कैंपस है इस कॉलेज का, वो 28 एकर्स है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि 2 अलग अलग कैंपस है तो शायद मेन कैंपस में ही अच्छी पढ़ाई होगी, सॉल्ट लेक वाले में थोड़ा सा नीचे होगा मेन कैंपस से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कैंपस में इक्वली आपको फैसिलिटीज, हर एक फैकल्टी सेम मिल जाएगी। बस इतना स्टूडेंट्स है और कुछ डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए कैंपस को दोनों हिस्से में बांटा गया है। इससे बढ़कर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कैंपस में सेम पढ़ाई किया जाता है। सो अगर इस कॉलेज की मैं फीस की बात करूं, जो एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, तो इसका जो फीस है ना वो इतना कम है कि आजकल के जमाने का हर एक लड़का, ऑब्वियसली जो लड़का एंजॉय करता है वो तो एक रात में बार या पब में इस पैसे को उड़ा देगा। जो जिस पैसे से आप इस कॉलेज में 4 साल में आपकी बीटेक कंप्लीट होगी, 4 साल की इसकी जो फीस है वो आप एक ही रात में बार में उड़ा देते हैं बहुत सारे लड़के। आपको 10 से लेकर 12,000 में इस कॉलेज की 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सिर्फ 12,000 में आपको एक 4 साल का बीटेक डिग्री मिल जाएगा। बहुत ही कम है यार आज के जमाने में। और 12,000 नॉन IT ब्रांच के लिए है। एक और बात थी, ये जो 12,000 मैंने बोला ये सिर्फ नॉन IT ब्रांचेस के लिए है, और जो IT ब्रांचेस है उनके लिए 30,000 के आसपास होती है इसकी फी स्ट्रक्चर। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि IT ब्रांचेस ज्यादातर कुछ नए आए हुए ब्रांचेस है। नए मतलब 2-4 साल पहले आए ऐसा नहीं, लगभग 25 या 20 साल पहले आए हुए। तो इसलिए इनको गवर्नमेंट फंडिंग अभी तक उतना ज्यादा नहीं मिलता जितना कि कोर स्ट्रीम को मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा फीस में डिफरेंस आता है। तो इस कॉलेज की अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये एक ऑल इंडिया लेवल की कॉलेज है, जिससे कि हर स्टेट से कोई भी लड़का या लड़की इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन इस कॉलेज में बीटेक में
एडमिशन लेने के लिए 90% कोटा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। यानी कि 90% सीट्स रिजर्व रहती है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी 10% होते हैं वेस्ट बंगाल को छोड़कर इंडिया में और जितनी भी जगह है उधर के स्टूडेंट्स के लिए। और एक बात, अगर आप SC, ST, OBC या हैंडीकैप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अगर TFW कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल नहीं होते हैं तो आपको एक जनरल कैंडिडेट के वाइज ही ट्रीट किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC, ST जो स्कीम्स आता है इनके लिए जो रिजर्वेशन मिलता है कॉलेज में या फिर जो भी फैसिलिटीज मिलते हैं SC, ST, OBC, हैंडीकैप इन कैटेगरीज के लड़कों को या लड़की को, वो सिर्फ अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो आपको मिलेगा और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के रहने वाले होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा वो वाला फैकल्टी। तो भाई अब है इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में बात करने का टाइम। तो आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा क्या कॉलेज है भाई, दो इतना छोटा सा अमाउंट फीस लेता है तो खाक प्लेसमेंट देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। इस कॉलेज की अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं, एवरेज CTC, तो वो है 19.96 LPA। भाई ऑलमोस्ट 20 LPA इस कॉलेज का एवरेज CTC है। पता है ना कितना ज्यादा होता है। और अगर मैं इस कॉलेज की CSE डिपार्टमेंट की एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं, CSE डिपार्टमेंट की, तो वो है 20 LPA। और IT डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट की बात करूं, तो वो है 12.5 के आसपास इसकी एवरेज प्लेसमेंट है इस दोनों डिपार्टमेंट के लिए। और ओवरऑल है 19.96। और इस कॉलेज की मैं अगर हाईएस्ट जॉब ऑफर की बात करूं, हाईएस्ट पैकेज, तो वो है 42 lakhs पर ईयर, 42 LPA, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसी एक स्टूडेंट को ऑफर किया था। हाँ भाई आपने सही सुना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट कौन सी वाली कंपनी है। आप लोगों में से ज्यादातर जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे, आपके घर में ही माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज होगा। तो आप लोग अब तक तो जान ही चुके होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी अगर इस कॉलेज को विजिट करती है तो क्या है ये कॉलेज। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है उनकी एवरेज CTC है करीब 9 LPA के आसपास। और इस कंपनी को अगर मैं पिछले कुछ साल की बात करूं तो इस कैंपस को माइक्रोसॉफ्ट, डेलोइट एंड गोल्डन सैच जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी ने विजिट किया था। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितने बड़े बड़े नाम हैं ये। तो इस तरह के कंपनी इस कॉलेज को विजिट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ तो एक भाई आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये कॉलेज इतना सस्ता में इतना बढ़िया प्लेसमेंट देगा, आपसे भी तो कुछ ना कुछ लेगा। क्या लेगा? आपका रैंक लेगा। और आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए WBJE का रैंक चाहिए, यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको अपियर होने पड़ेगा और उसमें एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत से भी खूबसूरत रैंक आपको ले आना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन पाओगे, वरना नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, जो कि है जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, पिछले कुछ साल के कट ऑफ। हाँ तो भाई इसका जो कट ऑफ है ना वो भाई बहुत ही कम है। और एक और बात, मुझे 2020 का कट ऑफ अभी तक अवेलेबल नहीं मिला, इसलिए मैं 2019 और एंड 2018 की कट ऑफ को आपके सामने बोलूंगा। तो शुरू करते हैं। तो 2019 का जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो जनरल कास्ट का क्लोजिंग रैंक था CSE डिपार्टमेंट के लिए वो था 107 एंड IT डिपार्टमेंट के लिए था 183 एंड अगर मैं ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो था 161। ये तीनों कट ऑफ जनरल कास्ट के लिए है और दूसरे कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो आप लोगों को तो
आइडिया हो ही गया होगा कि कट ऑफ कितना कम जाता है। और फिर आते हैं 2018 की कट ऑफ के लिए। तो 2018 की जो सीएससी डिपार्टमेंट का कट ऑफ था वो है 166 एंड आईटी का था 471 एंड इसी डिपार्टमेंट का था 303। तो भाई हर साल इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपको पता ही होगा कि कितना टफ कंपटीशन है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और वैसे भी क्यों होगी ना, आपको इतने कम पैसे में इतना अच्छा कैंपसिंग देता है, इतना अच्छा कॉलेज फैकल्टी है, तो भाई रैंक तो आपको लाना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने बोला था कि ये कॉलेज WBJE का शान है, वेस्ट बंगाल की शान है। फिर आते हैं इस कॉलेज की हॉस्टल की तरफ। जो हॉस्टल्स है वो, अगर मैं हॉस्टल एंड कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी, MIT या फिर मणिपाल, किसी भी BIT मिश्रा, बिट्स पिलानी या तो किसी भी IIT से कंपेयर कर लो तो उनके जैसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। 1955 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। इतनी अच्छा तरह से मेंटेनेंस नहीं किया है, मगर फिर भी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को साइड में हटा दो तब। तो इस कॉलेज में 13 हॉस्टल्स अवेलेबल मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, जिनमें से 9 हॉस्टल बॉयज के लिए है एंड 4 हॉस्टल्स आते हैं गर्ल्स के लिए। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि भैया 9 बॉयज के लिए 4 गर्ल्स के लिए इतना डिफरेंस क्यों, तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा, इंजीनियरिंग है, आपको लड़कियां खाक मिलेगी इंजीनियरिंग में। अगर आप CSE IT में एडमिशन लो पाओगे इतनी अच्छी रैंक, तभी जाकर आपको लड़कियां मिलेगी। वरना अगर आपने मैकेनिकल या सिविल या फिर कोई भी कोर्स स्ट्रीम में ले लिया एडमिशन, तो भाई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। आपको गर्लफ्रेंड बाहर से ढूंढनी पड़ेगी, कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी गर्लफ्रेंड। आप भाई कोलकाता है पास है, आप भाई कोलकाता में किसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो, लेकिन कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा वो वाला चॉइस। इधर पे आपको सिर्फ पढ़ाई और कम पैसे में सब कुछ मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस कॉलेज में 9 हॉस्टल बॉयज के लिए है और 4 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आप लोगों को हॉस्टल नंबर 9 पे प्रमोट किया जाएगा, जिधर पे 4 लड़के एक रूम को शेयर करते हैं। 4 लड़के एक बेड में नहीं सोते, बेड 4 ही होते हैं, सबके लिए डिफरेंट, मगर रूम एक ही होता है, उनमें 4 बेड्स है। जब आप लोग सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा हॉस्टल नंबर 11 पे। नेचुरली किसी रूम में 2 या तो किसी रूम में 3 करके लड़के रहते हैं। फिर आप लोग जब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाओगे तो आप लोगों को सिंगल रूम ही मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉलेज की अगर हॉस्टल की जो फीस है ना उसकी बात करूं तो भाई आपको तो शायद मेरे बात पे यकीन ही नहीं हो। एक लड़का अगर कैंटीन में बैठ के चाय और समोसे खा लेना तब भी इससे ज्यादा उसके बिल आते हैं। हाँ, इस कॉलेज का जो 1 महीना का हॉस्टल फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है। 25 रुपीज आपको महीने में देना पड़ेगा कॉलेज अथॉरिटी को हॉस्टल में रहने के लिए। ये तो आप अगर आप एक बार कैंटीन में जाओ, चाय समोसा ऑर्डर कर लो तो इससे ज्यादा बिल आपको आ जाएगा। 25 रुपए कितना चीप है। और सिर्फ 25 रुपए में आपको बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज हॉस्टल आपको प्रोवाइड करेगी, जिसमें से आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, हर एक हॉस्टल में वाईफाई अवेलेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हाई फाई वाला, जो कि भाया लैंड केबल के जरिए आप लोगों को मिल जाएगा। और उसको छोड़कर भी नेटफ्लिक्स, कॉट सब कुछ सॉर्टेड है भाई इस कॉलेज में। आप खाओ पियो, इतना सस्ते में रहो, गेम खेलो, कॉट खेलो, नेटफ्लिक्स देखो, पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ 25 रुपए दे दो आप हॉस्टल को, आपको सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश करो जिंदगी में। और एक और बात, इस हॉस्टल्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे 4th ईयर को हो या फिर 1st ईयर को, आप अगर रात के 3 बजे भी हॉस्टल से बाहर जाना चाहते हो तब भी आप जा पाओगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब मर्जी जिधर जाओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले,
आप इंजीनियरिंग पढ़ने आओगे, आपका एज क्या होगा, 18-20 साल, 21-22 साल, इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना। तो आप लोगों को तो यही चीज चाहिए, फ्रीडम। वो तो दे ही रहा है हॉस्टल, फिर भी इतने सस्ते में। आप लोगों को घर से 4-5 हजार महीने में देगा, आपको कॉलेज कितना लेगा, 25 रुपए हॉस्टल। फिर बाकी का अपना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जाओ घूमो फिरो। कॉलेज के मेन कैंपस से कोलकाता सिर्फ 15 किलोमीटर के दूर में ही है। मौज करने के लिए भी बहुत ही है भाई, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, बहुत कुछ मिलेगा आपको उधर पे। एंड आप लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि 25 रुपए में खाना देगा हॉस्टल। नहीं भाई, बहुत ही अच्छा फूड क्वालिटी है इस हॉस्टल का। जैसे दूसरे कॉलेजेस के हॉस्टल्स है, वैसे इस हॉस्टल भी आपको नॉन वेज इंटरवल के बाद रेगुलरली आपको प्रोवाइड करेगा, वेज सभी मिलता है। खाना एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हॉस्टल का। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज से पास कर चुके हैं या तो अपीयरिंग है, उन लोगों ने ही बोला है। और ये वाली लाइन मैंने खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखी थी। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें विश्वास नहीं हो रही है तो आप लोग खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी गूगल में सर्च करो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और देख लो। फिर मैंने जब पहले इस कॉलेज को देखा था, मेरे ऊपर जितना बड़ा बॉम्ब गिरा था, आप लोगों के ऊपर भी इतना बड़ा बॉम्ब गिर जाएगा इतना सस्ता कॉलेज को देखने के बाद। एंड अगर मैं कॉलेज के दूसरे फैकल्टी या फैसिलिटीज की बात करूं तो बहुत ही बड़ा एक लाइब्रेरी आता है, जिसमें आपको 1,15,000 से के आसपास बुक्स मिल जाएंगे, बहुत है। फिर इसको छोड़कर इस कॉलेज में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, टेबल टेनिस खेलने के जगह भी मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, और भी शायद बहुत सारे होंगे। मैंने तो कभी विजिट नहीं किया कॉलेज, तो मुझे इतना पता नहीं। मैंने जितना ऑफिशियल वेबसाइट में देखा, आप लोगों को बोला। जिस दिन भगवान चाहेगा मैं भी जाऊंगा, देखूंगा इतना अच्छा कॉलेज। फिर आता है कि आप लोगों को इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं उसका लिस्ट बनाना शुरू करूं ना, तो भाई इतना लंबा लिस्ट आ जाएगा कि आप लोगों को क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो उतना सारा बोलना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 3-4 पॉइंट आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सो पहले जो आता है नंबर 1 टॉपिक, वो है भाई रिसर्च। इस कॉलेज में आपको बहुत ही अच्छा रिसर्च फैकल्टी मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स है, हाईली क्वालिफाइड है वो लोग, और आप लोगों को एक बेटर फ्यूचर की तरफ वो लोग ले जा सकते हैं। और आपको भी खुद के अंदर से वो वाला जुनून लाना पड़ेगा कि हाँ भाई सर तो रिसर्च करवा रहा है, मैं जाके पब में बैठा हूँ, ये करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ भाई पब में जाओ, मौज करो, सब ठीक है, मगर पढ़ाई भी तो करना है ना, उसी बात के लिए तो जादवपुर आए हो आप। रिसर्च इसको छोड़कर अगर आप रिटर्न ऑफ मनी इस टॉपिक पर भी बात करो तो ये भी बहुत अच्छा है। इस कॉलेज में ना आपको लेस इन्वेस्टमेंट है आपका, एंड मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट है। इतना कम इन्वेस्ट करोगे आप कॉलेज को, और कॉलेज आपको लाखों में खिलवाएगा। और इसको भी छोड़कर अगर मैं इस कॉलेज की फेस्ट की बात करूं तो संस्कृति इस कॉलेज का एनुअल फेस्ट का नाम है। और फिर हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली जो है वो अपने फेस्ट को बहुत ही ऊंचा लेवल पर ले गए है। इसका फेस्ट उतना ऊंचा लेवल पर नहीं है, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छा लेवल पे है। और फिर ये सब चीजें तो गई, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक खुद ब खुद प्रॉब्लम है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इसका बहुत ही बढ़िया डिस्प्यूट है, बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है कि पॉलिटिक्स। इस कॉलेज में पॉलिटिक्स एक बहुत ही वाइटल चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आके अपने करियर को साइड कर देते हैं, पॉलिटिक्स में फोकस करते हैं। इस कॉलेज में पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वायलेंस है। तो भाई आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लोग इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। हाँ, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है कि भाई मुझे पॉलिटिक्स करना है तो भाई करो, मगर थोड़ा ध्यान में। तो भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोक दो यार, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस करना।
और लाइक तो जरूर ठोकना, शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ये क्या है। इट्स अ बिग जायंट। इस कॉलेज के बारे में सिर्फ आप ही क्यों जानो, आपके दोस्तों को भी जानने के मौके कर दो। तो शेयर करो उन लोगों के साथ, वीडियो को इसी बात पे लाइक करो। और आपको अगर स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी जानना हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलता है अगली किसी एक वीडियो में दूसरे